भक्तमाल में इनका नाम आया सिल पिल्ले। कोई सोच सकता है सिल पिल्ले भी नाम भगवान का होगा? है? एक छोटी बालिका वो एक संत को रोज देखती। संत महाराज शालिग्राम जी को इत्र लगाते, बढ़िया घी लगाते, सुंदर तिलक लगाते, तुलसी अर्चन करते। अब वो बालिका जब उनके पास जाए तब संत जी उठा के कभी किशमिश दे दें, कभी काजू दे दें, कभी बादाम दे दें, कभी पिस्ता दे दें, और महाराज वो बिटिया छोटी उसे प्रसाद मिले। देखो अच्छा प्रसाद बने ना तो बच्चे अपने आप कीर्तन में आके बैठेंगे, अपने आप। तो रोज आने लगी, अब नित्य आती तो उसकी रुचि बढ़ गई। और एक दिन तो महाराज उसने अपने संत से कहा कि बाबा अब मुझे भी ठाकुर जी दे दो। बाबा बोले भैया हम कहां से ठाकुर जी दें, हम इन ठाकुर जी के लिए गंडकी नदी गए, दामोदर कुंड गए, वहां से तो लेके आए, और इसको कहां से दे दें? और ये छोटी बच्ची ये क्या भगवान की मर्यादा जानती है? रोने लगी महाराज वो बेटी, बाबा मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे ठाकुर जी दे दो, मैं सेवा करना चाहती हूँ। अब तो महाराज वो इतना रोए कि उसके पिताजी आ गए, बोले महाराज इस बच्ची को हमने बहुत लाड़ से पाला है, इतना लाड़ से पाला है कि हमने इसके बाद कोई संतति भी उत्पन्न नहीं की, पुत्र की भी हमारी अभिलाषा नहीं रही, हमारे लिए यही सर्वोपरि है, इसका इतना हमने लालन पालन किया। महाराज इसे रोते हुए हम नहीं देख सकते, इसका मन रखने के लिए बोल दो कि आप कल दे देना। साधु ने कह दिया ठीक है बेटी हम कल दे देंगे। अब महाराज साधु को रात भर नींद नहीं आई, मैंने कह तो दिया लेकिन दूंगा क्या, मेरे पास तो एक ही शालिग्राम जी है, अब खुद सेवा करूं कि ऐसे दे दूं? तो सुबह स्नान करने गए तो किनारे पे ही बढ़िया गोल मटोल नदी किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। बाबा को लगा कि ये ठीक है, क्योंकि भाई यदि सेवा मर्यादा अच्छे से नहीं हुई तो बाद में संत कहेंगे परेशानी हो जाएगी, तो वो ले आए। बेटी सुबह से स्नान ध्यान करके पहुंच गई, बाबा मेरे ठाकुर जी मुझे दे दो। हाँ बोले बेटी वो देख सेवा हो रही है उन ठाकुर जी की। बाबा ने उन्हें इत्र लगा के, घी लगा के, तिलक लगा के चांदी के सिंहासन में रख दिया, और वो शिलाखंड था उसको रख दिया। वो बिटिया ले आई, फिर बिटिया ने कहा बाबा अब आपके तो ये काले काले हैं और मेरे ये थोड़े से गोरे गोरे भूरे भूरे हैं, तो आपके तो शालिग्राम है, मैं अपने ठाकुर जी का क्या नाम रखूं? तो बाबा ने कहा कि अब इनको शालिग्राम कह दूंगा और कभी मेरे बाद कोई दूसरा संत आया तो वो तो बता देगा कि ये शालिग्राम नहीं है। तो बाबा बोले बेटी ये सिल पिल्ले हैं, सिल मतलब पत्थर और पिल्ले मतलब उसका अंश, तो बोले बेटी ये सिल पिल्ले हैं। तो अब सिल पिल्ले सिल पिल्ले सिल पिल्ले, ये इतना इसका उनसे प्रेम हो गया, निरंतर सिल पिल्ले जपती रहती, उन्हीं के साथ खेलती, सिल पिल्ले पाए तो पाएगी, सिल पिल्ले को स्नान कराती, सुंदर श्रृंगार करती, दिन रात सिल पिल्ले की सेवा में लगी रहती। मात्र 6 वर्ष की आयु में ऐसी लगन लग गई, आज 14 वर्ष की हुई तो इसके गोने का समय आया। रात भर अपनी मां से लिपट के रोने लगी, मां मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मेरी रुचि तो एकमात्र सिल पिल्ले में है, मैं इन्हीं को देख के हंसती हूँ, इन्हीं को देख के रोती हूँ, इन्हीं को देख के खाती हूँ, इन्हीं को देख के आनंदित होती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। माता ने कहा बेटी हम क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ तो आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है, तेरे पिता कहीं के नहीं रहेंगे। और रही बात सिल पिल्ले की तो इन्हें अपने साथ ले जा। अब महाराज वो अपने साथ ले गई, तो वो जो नया जो पति था और नवीन अपनी
जीवन संगिनी के सन्मुख बैठा था। ये क्या करे, ये महाराज उससे बात ही ना करे। ये तो अपनी गोद में बस सिलपिल्ले को रखे रहे, उन्हीं को देख के हंसती रहे, उन्हीं से बात करती रहे। पति ने एक दो बार बात करने का प्रयास किया, जब कोई जवाब नहीं दिया, ये सिलपिल्ले भगवान को देखती रही, तो पति को लगा कि ये पत्थर जब तक इसकी गोद में है तब तक ये मुझे ध्यान नहीं देगी, मेरी बात सुनेगी नहीं। तो जैसे ही मार्ग के मध्य एक नदी आई, बड़ी गहरी नदी थी, उठा के महाराज और उसने उनकी गोद से उस पत्थर को उठाया, छीना और नदी में फेंक दिया। और जैसे ही उस पत्थर को नदी में फेंका है, महाराज इसके नेत्रों से अविरल प्रेमांसु बहने लगे, चीत्कार कर उठी, उदात्त रुदन करने लगी। अब तो नए जितने भी ससुर थे, चाचा ससुर थे, दादा ससुर थे, सब आ गए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इसने रोते हुए कहा, इन्होंने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, मेरे सिलपिल्ले को नदी में फेंक दिया। अब जितने घर के बड़े थे वो तो महाराज दूल्हा पे चिढ़ गए, सबने फटकार लगाई। तो उस दूल्हा ने सहज भाव से कहा कि जिन्हें ये भगवान कह रही है, इतना प्रेम कर रही है, वो भगवान नहीं है, वो पाषाण था और वो मैंने फेंक दिया। और यदि इतना प्रेम ये करती है, उनके लिए मरने के लिए तैयार है, नदी में कूदने तैयार है, तो वो भी तो कुछ इससे प्रेम करते होंगे। पुकार, यदि तेरी पुकार सत्य है तो भगवान आ जाएंगे। महाराज ये डोली से उतरी, नदी की ओर देखते हुए चीखती हुई बोली, सिलपिल्ले, यदि मेरे हृदय में सदा आपके प्रति प्रीति रही, मेरे चित्त में सदा आपका ही स्मरण रहा, मैंने सदा आपका स्मरण किया है, तो सिलपिल्ले आओ और आकर हमारी प्रीति प्रकट दिखा दो इन सबको। और महाराज जैसे ही यह निवेदन किया, उसी सिंहासन सहित श्री ठाकुर जी नदी से निकल के आए हैं और ऊपर पुल पे आके हृदय से लग गए उस बिटिया के। अब बताओ, कोई सोच सकता है कि सिलपिल्ले भी इनका नाम हो सकता है?